खुशामदीद। आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो पाकिस्तान की गहराइयों में ले जाएगा, जहां कदीम तहजीबों की दास्तानें जदीद दौर के बड़े मंसूबों से जा मिलती हैं। चलें इस मुल्क को एक साथ मिलकर समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जरा इस नक्शे को देखें। ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये वो जगह है जहां 3 बड़े खित्ते जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरिक़ वुस्ता एक दूसरे से मिलते हैं। इसके पड़ोसी ममालिक और सूबों का तनव्वो ही इसे एक खास पहचान देता है। तो हमारे आज के सफर का आगाज यहाँ से होता है। चलें अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जहां हर पत्थर, हर खंडर एक पूरी तारीख समेटे हुए है और पाकिस्तान के शानदार माजी को खोजते हैं। अक्सर हम ये लफ्ज़ सुनते हैं, यूनेस्को, आलमी सकाफती वर्सा, लेकिन इसका मतलब क्या है? सीधे लफ्ज़ों में ये वो जगह हैं जो सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की मुश्तरका मिरास हैं। ये हमारी तारीख की वो जिंदा निशानियां हैं जिनकी हिफाजत आने वाली नस्लों के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और जब बात तारीखी वर्से की हो तो पाकिस्तान इस मामले में वाकई बहुत अमीर है। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6, जी हाँ 6 ऐसे मकामात हैं जिन्हें यूनेस्को ने आलमी विरासत तस्लीम किया है। ये उसकी हजारों साल पुरानी तारीख का मुंह बोलता सबूत है। ये जो नाम स्क्रीन पर है ना, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तारीख के अलग अलग बाब हैं। मोइंजोदड़ो, सोचें जरा, 5000 साल पुरानी तहजीब, और फिर दूसरी तरफ मुगलिया दौर की शानो शौकत, जैसे लाहौर का किला और शालीमार बाग। हर एक जगह अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो ये तो हुई माजी की बात, एक शानदार माजी। लेकिन सवाल ये है कि आज का पाकिस्तान कैसा है? इस मुल्क की असल धड़कन कहाँ महसूस होती है? चलें अब इसके जदीद और मुतहर्रिक शहरों का रुख करते हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पाकिस्तान के बड़े शहरों में। ये शहर सिर्फ आबादी के मराकज़ नहीं बल्कि ये मुल्क की माइशीत, सकाफत और जिंदगी का असल इंजन है। हर शहर की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग धड़कन है। और जब शहरों की बात हो तो पहला नाम जहन में आता है कराची का, रोशनियों का शहर। ये पाकिस्तान का माशी पावर हाउस है, मुल्क की मईशत की शहर रग जो बहरे अरब के किनारे धड़कती है। फिर आता है लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर। इसे पाकिस्तान का सकाफती दिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी गलियों में तारीख है, इसके खानों में जायका है। ये शहर खुद एक तहजीब है। और इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ इस्लामाबाद, पाकिस्तान का पुरसुकून, हरा भरा और मुनज़्ज़म दारुल हुकूमत। एक ऐसा शहर जिसे बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत बनाया गया, जहां मुल्क के तमाम बड़े फैसले होते हैं। अच्छा, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान का हर शहर अपनी अलग पहचान रखता है। एक तरफ पेशावर है जो सदियों पुराना है, तारीख का एक जिंदा म्यूजियम, तो दूसरी तरफ पहाड़ों में घिरा कोयटा, जिसे पाकिस्तान का फलों का बाग भी कहते हैं। तनव्वो देखें कितना ज़बरदस्त है। अब सवाल ये है कि ये सब अलग अलग शहर, ये सकाफतें, ये मईशत आपस में जुड़ती कैसे हैं? तो इसका जवाब है मुल्क का जदीद मोटरवे नेटवर्क। ये सड़कें नहीं, ये मुल्क की नई शरियानें हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मोटरवे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं बनाई गई। ये एक बहुत बड़े मंसूबे का हिस्सा हैं। पाकिस्तान का नेशनल ट्रेड कॉरिडोर और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सड़कें मुल्क को खित्ते के तिजारती मरकज में बदलने की बुनियाद है। और जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाएं, 2567 किलोमीटर। इतना बड़ा नेटवर्क तो पहले ही काम कर रहा है जो पूरे मुल्क को एक लड़ी में परो रहा है। यहाँ देखें, ये पूरी कहानी हमारे सामने है। सब कुछ शुरू हुआ M2 से इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, जो 1997 में बनी। फिर वक्त के साथ साथ ये नेटवर्क बढ़ता गया। हाल ही में M5 बनी, जो मुल्तान को सक्खर से जोड़ती है और तिजारत के लिए बहुत अहम है। और मुस्तकबिल में M6 पे काम हो रहा है। यानी ये सफर रुका नहीं, अभी जारी है। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने पाकिस्तान की कदीम तारीख की बात की, उसके जिंदा दिल शहरों को देखा और फिर उसके मुस्तकबिल के मंसूबों पर भी नजर डाली। अब इन सब को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। तो आखिर में पाकिस्तान की तस्वीर कैसी बनती है? ये एक ऐसी सरजमीन है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी तहजीबों में पैवस्त हैं, जिसके शहर आज की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और जिसका जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर इसे एक रोशन कल की तरफ ले जा रहा है।
ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ساتھ۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کوئی بھی قوم اپنی ہزاروں سال پرانے شناخت اور ورثے کو سنبھالتے ہوئے جدت اور ترقی کا سفر کیسے طے کرتی ہے۔ یہی وہ توازن ہے جسے قائم کرنا آج کے پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور سب سے بڑا موقع بھی۔